Morning students, today we shall discuss Cauchy root test. Cauchy root test क्या है? If an is a positive term series and limit n tends to infinity an to the power 1 by n equal to L, then this series is convergent if L is less than 1 and the series is divergent if L is greater than 1. And if limit n tends to infinity an to the power 1 by n इक्वल टू इन्फिनिटी देन सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. वो तो क्लियर है, एक ही बात है ये. अगर एल ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी भी ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट. बट इफ एल इक्वल टू 1 देन द टेस्ट फेल. जैसे सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं ऐसे कॉची रूट टेस्ट भी फेल हो जाएगा अगर हमारी लिमिट आ गई 1. वो कैसे? देखो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. क्योंकि टेस्ट फेल क्यों होता है? क्योंकि इससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल पाता अगर लिमिट 1 आ जाती है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट. जैसे अगर हम सीरीज 1 बाई एन लें और सीरीज 1 बाई एन स्केयर लें. अब सीरीज 1 बाई एन और सीरीज 1 बाई एन स्केयर लेने पे पहले हम निकाल दें दोनों लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1 बाई एन. फर्स्ट केस में तो ए एन 1 बाई एन है, सेकेंड केस में ए एन है हमारा 1 बाई एन स्केयर. फर्स्ट केस में ए एन की पावर 1 बाई एन क्या हो जाएगी? 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन. फिर क्या हो गया ये? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन इक्वल टू 1. तो ये 1 आ गई क्योंकि एन की पावर 1 बाई एन की लिमिट क्या होती है? 1. इसी तरह सेकंड केस में 1 बाई एन स्केयर है तो 1 बाई एन स्केयर की पावर 1 बाई एन, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन उसका स्केयर. अब ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे 1 का स्केयर क्या आएगा? 1. तो दोनों केस में लिमिट 1 आ रही है लेकिन एक सीरीज कन्वर्जेंट है और एक सीरीज डाइवर्जेंट है. इसलिए एल इक्वल टू 1 पे हमारा केस टेस्ट फेल इसलिए होता है कि हमें नहीं पता चलता कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, क्योंकि ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है पी टेस्ट से. चलो अब हम एग्जांपल्स करते हैं कॉची रूट टेस्ट की कुछ. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. सीरीज क्या है? समीशन एन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई लॉग ऑफ लॉग एन टू द पावर एन. ठीक है. कॉची रूट टेस्ट मोस्टली हम उनमें लगाएंगे जिनमें पावर हमारी क्या होगी? एन. हेयर ए एन इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ लॉग एन टू द पावर एन. तो ए एन की पावर 1 बाई एन करेंगे तो एन पावर कैंसिल हो जाएगी 1 बाई लॉग ऑफ लॉग एन. अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगी? 1 बाई लॉग ऑफ लॉग एन. अब 1 बाई लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 विच इज़ लेस देन 1. तो सीरीज क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट. क्योंकि लेस देन 1 पे क्या है? कन्वर्जेंट. तो ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन होल टू द पावर एन इंटू एक्स एन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो ए एन हमारा यही है तो ए एन की पावर 1 बाई एन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स. अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आ गया. तो बाई कॉची रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट अगर एक्स लेस देन 1 है और डाइवर्जेंट है अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है. बट एक्स इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल है तो एक्स इक्वल टू 1 पे देखते हैं हम ए एन बनेगी क्या? ए एन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन होल टू दी पावर एन. अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है ए एन पे. ये सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब एन एथ टर्म 0 को टेंड नहीं कर रही. इसका क्या मतलब है? सीरीज क्या है हमारी? डाइवर्जेंट. क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी एन एथ टर्म किसको टेंड करती है? 0 को. ठीक है, यही हमें शो करना था. तो अब हम सीरीज कन्वर्जेंट होगी एक्स लेस देन 1 पे और डाइवर्जेंट होगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 एक्स प्लस 3 बाई 4 स्केयर एक्स स्केयर प्लस 4 बाई 5 क्यूब एक्स क्यूब एंड सो. सबसे पहले तो एन एथ टर्म निकालेंगे. एन एथ टर्म ध्यान से देखो कैसे बनेगी. एक्स की पावर इंक्रीज होती जा रही है तो एन एथ पावर में ए एन टर्म में क्या होएगा? एक्स की पावर एन. अच्छा जी, यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ क्यूब है. स्केयर है तो यहाँ स्केयर है तो यहाँ पावर आएगी एन. यहाँ 3 था तो 4 आया तो एन प्लस 1. तो एन है तो एन प्लस 1. यहाँ 4 था तो यहाँ 5 आया तो यहाँ आ गया एन प्लस 2. तो ए एन टर्म हमारी आ गई. अब ए एन आने के बाद तो बिल्कुल सिंपल है, पावर एन में है तो हम कॉची रूट टेस्ट ही लगाएंगे. तो ए एन की पावर 1 बाई एन क्या बन जाएगा? एन प्लस 1 बाई एन प्लस 2 इंटू एक्स. एन कॉमन निकाल लेंगे दोनों से तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन. नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एन इंटू में एक्स. नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन. एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो 1 बाई 1 1 इंटू एक्स. एक्स आ गया. वही बाई कॉची रूट टेस्ट क्या हो गया? द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट एट एक्स इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स. अब टेस्ट फेल हो रहा है
तो उस केस में भी वही हम एक एन एफ टर्म निकाल के देखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन निकाल के देखते हैं, निकाल लो। ए एन क्या है हमारे पास, एन प्लस वन बाई एन प्लस टू होल टू द पावर एन, एन कॉमन निकाल के वन प्लस वन बाई एन बाई वन प्लस टू बाई एन होल टू द पावर एन। ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को मैं लिख देती हूँ वन प्लस टू बाई एन की पावर एन बाई टू इंटू में सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं है ये, सॉरी, ये टू बाई एन, एन बाई टू और उसका स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लिखने के बाद हमारे पास क्या हो गया, सारे की पावर एन बाई टू और इसका स्क्वायर। ये लिखने के बाद अब ये ऊपर वाली की किसकी वैल्यू है, ई की, और नीचे वाली भी किसकी वैल्यू है, ई की, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ हो गया ये ई स्क्वायर, तो ई बाई ई स्क्वायर क्या आ गया, वन बाई विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सीरीज़ हमारी क्या है, डाइवर्जेंट एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब एग्जांपल नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखो कैसे करना है। क्या है एग्जांपल नंबर 4, इफ समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 4 अप टू सो। देखो ये सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, एक बार तो 1/2 की पावर सारी है और एक बार 1/3 की पावर सारी है, तो इसमें ए एन थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। तो इसमें हमें ये शो करना है कि कोशी रूट टेस्ट एस्टैब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वाइल डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल टू डू सो। मीन्स डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे तो इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस का पता नहीं चलेगा, लेकिन कोशी रूट टेस्ट से हम इसकी कन्वर्जेंस का पता चला सकते हैं। चलो सोल्व करते हैं, क्या होएगा देखो। अब देखो सीरीज़ दो तरह से है, ओड प्लेसेस पे तो हमारी 1/2 की पावर है और इवन प्लेसेस पे 1/3 की पावर है। तो 8(2n-1) तो हो गया 1/2 की पावर 2n-1 और 8(2n) हो गया 1/3 की पावर 2n। इसी तरह 8(2n+1) हो गया 1/2 की पावर 2n+1। पहले तो हम रेशो टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। रेशो टेस्ट में हमें क्या निकालना होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन। अब यहाँ ए एन बाई ए एन प्लस वन हम इस वे में निकालते हैं, 8(2n-1) ओवर 8(2n), ये एक ऑर्डर टर्म और नीचे वाली उससे इवन टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 8(2n-1) क्या है 1/2 की पावर n-1 और 8(2n) क्या है 1/3 की पावर 2n, वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमारी अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 कॉमन निकाल लेंगे, 3/2 की पावर 2n-1, एन इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह हम निकालेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी a/2 बाई a2n+1, यहाँ पे ये बन जाएगा 2 की पावर 2n+1, नीचे बन जाएगा 3/2 की पावर n, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/3 की पावर 2n विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 2/3 1 से लेस है ना, 1 से लेस है तो 1/, होगा तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0। हैंस ये लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट एज फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n, यानी कि इवन के लिए अलग वैल्यू आ रही है, ओड के लिए अलग आ रही है। तो ये टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम अप्लाई करके देखते हैं कोशी रूट टेस्ट। कोशी रूट टेस्ट में अप्लाई करते हैं, ओड पे अलग कर लेते हैं, इवन पे अलग। और पहले इवन पे अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी a2n होल टू द पावर 1/2n। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर 2n इंटू 1/2n, तो ये 1/3 हो गया विच इज़ लेस देन 1। अब ओड पे अप्लाई कर लेते हैं, वो आप 2n-1 पे करो चाहे 2n+1 पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8(2n+1) की पावर 1/2n+1, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर 2n+1, इस सारे की पावर 1/2n+1, तो ये हो गया विच इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो दोनों केसेस में लिमिट क्या आ रही है, लेस देन 1। हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट वेदर एन इज ओड और इवन, ठीक है। तो इस तरीके से कोशी रूट टेस्ट से तो हमें इसकी कन्वर्जेंस का पता चल गया, बट डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट से इसकी कन्वर्जेंस का पता नहीं चल रहा है। इससे ये भी एक चीज़ प्रूव होती है कि कोशी रूट टेस्ट मोर जनरल है डिएलम्बर्ट रेशो टेस्ट से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसी तरह का है, बिल्कुल सिंपल है। इफ़ ए एन इक्वल टू 2 की पावर -n इफ एन इज ओड और 2 की पावर -n+2 इफ एन इज इवन, देन वही शो करना हमें कोशी रूट टेस्ट एस्टैब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज
वाइल डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल। ठीक है, तो पहले तो हम केस लेके चलते हैं व्हेन एन इज ओड, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, एन ओड है तो क्या है 2 की पावर -n, तो 2 की पावर -n और 1/n है तो n से n कैंसिल, 2 की -1 होगी मतलब 1/2, 1/2 क्या लेस देन 1, तो सीरीज़ क्या होगी इस केस में कन्वर्जेंट। अगर n इवन है तो ए एन क्या हो जाएगा 2 की पावर -n+2, इस सारे की पावर n 1/n करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 2/n, 2 की -1 n इन्फिनिटी रखेंगे तो 2/∞ 0, 2 की -1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ लेस देन 1। इसका मतलब सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी क्योंकि ये लिमिट आ रही है लेस देन 1 दोनों केस में, तो इसका मतलब कोशी रूट टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब हम लगा के देखते हैं अपना रेशो टेस्ट। हेयर ए एन इक्वल टू 2 की -n, ए एन +1 2 की -n+1 +2 और विच इज़ इक्वल टू 2 की -n+1 निकाल लो। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस क्या आएगा 2 की पावर -n ओवर 2 की -n+1 1/2 आ गया विच इज़ लेस देन 1। अब निकालते हैं हम अगर n इज़ इवन, अगर n इवन है तो n+1 ओड होगा, तो उस केस में ए एन तो आएगा 2 की पावर -n+2 और ए n+1 आएगा 2 की पावर -n+1। तो इस केस में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन +1 क्या आएगा 2 की -n+2 ओवर 2 की -n-1 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो n ओड में तो लेस देन 1 आ रही है, n इवन में हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है लिमिट। इसका मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सिंस वी हैव डिफरेंट रिजल्ट फॉर इवन एंड ओड नंबर, हैंस डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। अज्यूमिंग दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n बाई n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n इक्वल टू e, देन शो दैट दिस सीरीज डाइवर्जेंट। बिल्कुल आसान है ये तो, देखो ये लिमिट हमें दे रखी है इसकी पावर 1/n की, तो जाहिर सी बात है कोशी रूट टेस्ट लगना है। लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय दिस वन, तो ए एन क्या हो जाएगी ए एन इक्वल टू एन की पावर n बाई n फैक्टोरियल, तो ए एन की पावर 1/n क्या होगी n की पावर n बाई n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे ए एन की पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n, और ये गिवन क्या है e विच इज़ ग्रेटर देन 1 है, ई ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारी क्या होगी बाई कोशी रूट टेस्ट द सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। अब आपको एक्सरसाइज के सम कर लेना है और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।